मिला जुला सा एशिया में कामकाज हो रहा है, प्लेट फ्लिप होगी। एक बार यूएस का ट्रेड भी दिखाइएगा। हम जब कल क्लोज हो रहे थे, यूएस या तो डाउ जैसे फ्लैट था और नैस्डैक ½ % मजबूत था। तो फ्लैट से ½% मजबूती के क्यूज हम फ्यूचर्स में डाइजेस्ट करके गए थे, और एक्चुअल सेशन में जो फ्लैट डाइजेस्ट किया था वो 1/3% दबाव में, जो ½ % ऊपर डाइजेस्ट करके गए थे नैस्डैक, एक्चुअल सेशन में 1.5% नीचे था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी संभल नहीं रहे हैं, फ्लैट हैं। तो दरअसल हैंडओवर तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, और जैसे जैसे उसमें स्टेप डाउन करते जाएंगे हैंडओवर और बिगड़ा नजर आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पेन नैस्डैक में देखने को मिला। पर हुआ क्या, क्यों पेन आ रहा है, और ट्रेड डील रिलेटेड अपडेट्स क्या हैं, और ये इन्फोसिस और विप्रो का एडीआर भाई साहब 5 दो बार रिफ्रेश करना पड़ा था कि 5% वाकई गिर गया है क्या? 5% गिरे हुए हैं। ये सारी कहानी क्या है इसके पीछे की, सब हरमा से समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ बोले क्या शाम को ट्रेड डील रिलेटेड, कुछ कब साइन करेंगे, काउंटर्स कब सामने आएंगे, कुछ हुआ क्या? ट्रम्प साहब तो कुछ नहीं बोले आशीष, गुड मॉर्निंग। और जेमिसन ग्रेयर जो कि उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने सीएनबीसी को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने टाइमलाइन तो नहीं दी, मगर उन्होंने ये कहा कि डील तो अब हो चुकी है और उसे अब कागज़ पर उतारना जो है वो बाकी है, जहां पर फिर डिटेल्स जो है उभर कर आएंगे। लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी बातें ये कही कि भारत ने जो है, और ये दावा किया है उन्होंने, अब उसमें कितना सच है वो तो जब कागज़ पर आएगी बात तब पता चलेगा, कि भारत ने एग्री प्रोडक्ट्स, गुड्स, केमिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इन सभी चीज़ों पर टैरिफ को लगभग शून्य करने को मंजूरी दे दी है। ये जेमिसन ग्रियर का दावा था। और इंडस्ट्रियल गुड्स पर भी जो है 13.5% की जो औसत टैरिफ थी उसे घटाकर 0 कर दिया जाएगा। ये जेमिसन ग्रियर ने कल अपने इंटरव्यू में कहा। हालांकि इंडस्ट्रियल मेटल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, कुछ चुनिंदा एग्री प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस, इन सभी पर जो है टैरिफ को लगभग 0 करने की बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन कुछ ऐसे कृषि से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर भारत अभी भी अपना कंट्रोल बनाए रखेगा, जो कि सभी देश जिस तरह से करते हैं उन्हें बाहर रखा जाएगा। लेकिन वाइन, स्पिरिट्स, सब्जियां और फल कुछ ऐसे हैं जिनके टैरिफ्स को 0 कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक ही किया था कि भारत को नोटिस पर रखा था रूस से तेल खरीदने के लिए, जिसकी वजह से ये डील हुई है। और हम भारत की ये जो रूस से तेल खरीद जो है उसे जो है रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। ये सारी बातें जेमिसन ग्रियर ने सीएनबीसी को दिए हुए कल अपने इंटरव्यू में कही। ये तो कल डील की बात रही। बाजार वॉल स्ट्रीट पर कल एक बहुत एक्शन से भरा हुआ दिन था। नैस्डैक में कल 350 अंकों की गिरावट देखने मिली। S&P 500 जो है 1% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ, लेकिन बावजूद इसके S&P 500 की मार्केट ब्रेथ जो थी वो पॉजिटिव थी, क्योंकि सारे टेक शेयरों में बिकवाली थी और टेक शेयर ही सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उनका। डाउ में 150 अंक की गिरावट थी। आउट परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि वॉलमार्ट, JP मॉर्गन जैसे शेयरों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया। वॉलमार्ट की मार्केट कैप अब $1 ट्रिलियन की हो गई है। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स को थोड़ा सा जो है बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। और नैस्डैक में गिरावट क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि सारे जो सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए शेयर है, SaaS रिलेटेड शेयर्स है, उन सभी में कल भारी गिरावट देखने मिली। वो इसलिए क्योंकि एंथ्रोपिक ने एक ऑटोमेटेड टूल लॉन्च किया है लीगल प्रोफेशन के लिए, और वो जो टूल है वो बाकी जो लीगल डेटा, ब्रीफ्स वगैरह वगैरह जो है लिखने में सहायता करता है। और जो ऐसे काम करता है जिसमें पहले सेल्स फोर्स या ऐसे कंपनियों की ज़रूरत पड़ती थी उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए, अब वो ये टूल अकेले कर देता है एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे। तो लिहाजा गार्टनर, सेल्स फोर्स, एक्सेंचर, कॉग्निसेंट, इन सभी शेयरों में लगभग 10 से 20% की गिरावट कल देखने मिली। और लिहाजा हमारे इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर भी जो है 5 से 6% गिरकर बंद हुए। और जेफरीज ने तो ये तक कह दिया कि सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए जितने शेयर है उस पर सेंटिमेंट इतना बेरिश है कि हम उसे एक अपोकलिप्स, जिसे जो शब्द है, तो उन्होंने उसे बदलकर सैस्पोकलिप्स कर दिया है। और गेट मी आउट, जो कि बाहर निकलना चाहते हैं निवेशक इस ट्रेड से, इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। तेल की कीमतों में कल जो बिकवाली हुई थी उससे थोड़ा सा रिबाउंड इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि यूएस ने कल ये दावा किया है कि उन्होंने एक ईरानी ड्रोन को, जो कि उनके युद्धपोत पर चलता हुआ आ रहा था, उसे जो है धराशायी किया है और किसी भी तरह के जान माल की नुकसान नहीं हुई है। तो वो टेंशन थोड़े से बड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी भी कह रहे हैं कि शुक्रवार को जो बातचीत होने वाली है वो जारी है। मोर देन 1 मीटिंग हो रही है ईरान के साथ। तो इस वजह से तेल बढ़ा है। डॉलर अभी भी 97 के ऊपर बना हुआ है। सोने चांदी में तेजी वापस लौटी है। सोना 5000 के पार फिर से निकला है। लेकिन बिटकॉइन जो है नवंबर 2024 के सबसे निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। आज अल्फाबेट के नतीजे हैं तो उस पर नजर होगी। तो सारे सॉफ्टवेयर और AI से रिलेटेड स्टॉक्स पर बाजार की नजर बनी रही। ये देखिए नीचे एडीआर चल रहे हैं 5%। तो एक AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक
वो एक लीगल और डेटा सर्विसेज के लिए ऑटोमेटेड टूल लेकर आई और उसके बाद डर की ट्रेडिशनल जो ब्रेड एंड बटर है इंडियन आईटी कंपनीज का, बैक ऑफिस आर्म्स का, वो डिस्प्ले ये होगा। ये कौन फूड चेन से ऊपर निकल के आता है वो अलग बात है, लेकिन डिस्ट्रप्शंस तगड़े होने, डर जरूर होगा। कितना सीधा असर अभी लीगल सर्विसेज का एक्सपोजर कितना है वो बात अलग है, लेकिन अगर लीगल सर्विसेज पे आ रहा है तो धीरे धीरे करके इसका मतलब अक्रॉस द बोर्ड आ सकता है। फिर कोई क्यों ना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस $20 $30 प्रति महीना की सर्विस ले ले और क्यों 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए में हिंदुस्तानी को एम्प्लॉय करे, वैसा सवाल उठ जाएगा। तो ये तो आज मूड बिगड़ा हुआ है आईटी का, ही जरा ध्यान रखिएगा। देखते हैं हम कैसे रिएक्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग सेशन में। कल